इसी संसार में आने वाले हैं। इसीलिए गुरु की शरणागति से ही ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि इन तीनों देह का, जब हम आपसे बार बार कहते हैं ना, मन बुद्धि का सरेंडर, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दिव्य भी नहीं हो सकते। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दिव्य भी नहीं हो सकते। अब आप सोचिएगा, हम लोग चाहते तो हैं भगवत प्राप्ति करना, लेकिन करेंगे कैसे? इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी ताकत लगा करके समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मुनि लोग त्याग तो करते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा त्याग तो करते हैं, परंतु वरण किसका करते हैं? केवल स्वयं शेष रह जाते हैं, वो वरण नहीं कर पाते। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें मुक्ति होती है या मोक्ष होता है, भगवत प्राप्ति उन्हें भी नहीं होती। उसके लिए, उनके लिए वर्णीय कोई नहीं रहता। और गोपियों ने त्याग तो मुनियों के समान किया, किंतु मुनि लोगों ने वरण नहीं किया, और गोपियों ने वरण किया। किसका वरण किया? परम पुरुष का वरण किया। इन तीनों देह को, स्थूल देह का त्याग करने से पहले सूक्ष्म देह और कारण देह को दिव्य बनाया, अपना मन बुद्धि का शरणागति किया। शरणागति से दिव्य हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने वर्ण परमात्मा का किया। और आप और हम लोग संसार का ही वर्ण करते रहते हैं। इसे राम सुखदास जी कहा करते थे कि मुक्त होने से पहले जीव और भगवान में जो भेद होता है वो बंधन में डालने वाला होता है। हम में और भगवान में जो भेद है वो बंधन में डालने वाला है। पर मुक्त होने के बाद, जहां आप इन तीनों देह से मुक्त हो गए, जीव प्रेमी और भगवान प्रेमास्पद, आप गोपी और भगवान आपका प्रेमास्पद प्रेमी में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है वो अनंत आनंद देने वाला होता है। बोध से पहले मोह में डाल सकता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित स्वीकृत देवता भी, कहते हैं ना, ये बहुत गहरी चीज है। जिस दिन आपका मन बुद्धि सरेंडर हुआ, उससे पहले तो आप मोह ममता आसक्ति में फंसे रह सकते हैं। लेकिन एक बार प्रकाशवान होने के बाद फिर आपके ऊपर स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह कभी हावी नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ज्ञान बढ़ता है। इसे ज्ञान बढ़ना कहो या ज्ञान मिटना कहो। जैसे प्रकाश होने पर सुबह अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार ज्ञान आने पर अज्ञान चला जाता है। यानी अज्ञान को मिटाकर ज्ञान खुद भी शांत हो जाता है। वो स्वस्वरूप स्वतः जो का त्यों रह जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में अखंड शांत एकरस आनंद मिलता है। परंतु जैसे संसार में किसी वस्तु में, ध्यान दीजिएगा, संसार में किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती रहती है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग में भगवान में प्रेम होने पर फिर प्रेम बढ़ता जा रहा है। अब आप देख लीजिएगा,
हमारा परिवार में, रिश्ते नातों में प्रेम बढ़ता जा रहा है या भगवान में प्रेम बढ़ता जा रहा है, ये तो आप सब लोग अपने से झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। संसार का आनंद घटमान होता है। पहला रसगुल्ला खाया, बहुत स्वाद आया, दूसरा खाया और ज्यादा स्वाद आया, तीसरा खाया अब कम होने लगा, चौथा खाया। बताइए, संसार का कोई भी सुख घट मान है और भक्ति और प्रेम का बड़ मान है। अब आप देख लीजिएगा, आपको संसार के सुख में आनंद आता है या भगवान के प्रेम में आनंद आता है। निवेदन कर रहा हूं, सोचना आपने है, समझना आपने है, या आप और हम लोग बार बार विचारें। आप देखो, मीरा का कृष्ण से प्रेम कमाल है। कैसा प्रेम था, सोच के देखिएगा। मीरा का कृष्ण से कैसा प्रेम था, आप हम लोग सोच नहीं सकते। ऐसा ही भक्त का भगवान से प्रेम होता है। हर पल, हर सेकंड उसका भगवान के साथ सदा का संबंध बना रहता है। अब पूरी एकाग्रता से समझिएगा। मैंने कहा, मुनि लोग त्याग तो करते हैं, पर वरण किसका करते हैं? केवल स्वयं शेष रह जाते हैं। लेकिन गोपियों ने सब कुछ त्यागा, लेकिन वरण परमात्मा का किया। वरण परमात्मा का किया। आप और हम लोग वो वरण नहीं कर पाते। हम लोग नहीं वरण कर पाते। क्या वजह है कि आप और हम लोग वहां तक जा ही नहीं पाते। हम सोच ही नहीं पाते। हमारे मन में वो भाव कभी आ ही नहीं पाता। वो जिज्ञासा, वो लालसा, वो उत्कंठा, वो प्यास आती ही नहीं है। हमारे मन में तो केवल यहाँ संसार से शरीर का जो संबंध है उन्हीं की याद बनी रहती है। लेकिन गोपियों ने परमात्मा का वर्ण किया। इसलिए आप सब लोग इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संसार का वर्ण करना चाहते हैं तो संसार मिलेगा, भगवान का वर्ण करना चाहते हैं तो भगवान मिलेंगे। अभी हमारे ऊपर है। तो कहते हैं सर्वात्म भाव, उद्धव जी कहते हैं गोपियों ने से कि आप लोगों ने सर्वात्म भाव से पूरी आत्मा के साथ भगवान पर अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण के प्रति कैसे किया? और सोचिएगा, भगवान पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कभी सोचा है कि भगवान हमारे लिए रोते होंगे? हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग हमारे लिए रोते हैं, ये तो सबको पता है, ये तो स्वार्थ का रोना है। लेकिन भगवान हमारे लिए रोएं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो जो अपने ऊपर कृपा हुई उसका वर्णन, और एक जो गोपियों की स्थिति है उसका वर्णन। अब देखो, कहते हैं तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति सर्व आत्म भाव हो गया, माने जहां देखती हैं वहां कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है। आप सोचिएगा, क्या आपकी हमारी ये दशा है? आप कहेंगे नहीं, हमें तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हमारी ऐसी दशा? कि जित देखो तित श्याम मई है। हमने सत्संग सुना,
हमें थ्योरेटिकल आत्मज्ञान हुआ, प्रैक्टिकल आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसका चिंतन नहीं किया। हमने इस विषय पर गहराई से चिंतन नहीं किया कि जब मैं आत्मा हूं तो मैं 24 घंटे अपने को आत्मा क्यों नहीं मानता। लेकिन हमारे ऊपर अनंत जन्मों का शरीर का मानने का अभ्यास है। अभी भी हम लोग अभ्यास के बिना ये जाएगा नहीं। उन्हें कृष्ण भासता है। पहले सर्व का अलग करो, सर्व आत्म भाव को अलग करो। आत्मा में जितना भाव तुम्हारे है, माने तुम्हारे अंतःकरण में जितना भाव उठे, आत्मा माने हृदय में जितने भाव हैं उनका नाम हुआ सर्व आत्म भाव। अब हमें आत्मज्ञान ही नहीं है तो सर्व आत्म भाव कहां से होगा? हमें तो मन के भाव का पता है, हमें बुद्धि के भाव का पता है, हमें चित्त के भाव का पता है। एक होता है सेवक का भाव। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गईं, गुर्रा के देखने लगे। जब सेवक ने देखा वो थोड़ा शक पकाया, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़े पर उड़ेल दी। ध्यान से सुनो, पहले तो गलती से गिर गई, फिर सारी सब्जी बची हुई राजा के ऊपर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा को इतना गुस्सा आया कि रह नहीं सका। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस क्यों किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर देते हुए कहा, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया अब जान नहीं बचेगी। आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया अब जान नहीं बचेगी। लेकिन फिर सोचा, लोग कहेंगे राजा ने छोटी सी गलती पर मृत्युदंड दे दिया। राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा सारी सब्जी ही डाल देता हूं ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। अब बताइए, ऐसा सेवा का भाव स्वामी की सेवा करते हुए कि मेरा स्वामी बदनाम ना हो जाए। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए। आप हम लोगों को संत महात्माओं के द्वारा जो रोज हम आपको सत्संग सुनाते हैं, आज तक वो गंभीर दर्शन नहीं हो रहा। गंभीर संदेश के दर्शन हुए। अब पता चला सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सदा सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वो सेवक हो या मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य हो। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। राजा को अपनी त्रुटि का ख्याल आया। राजा को अपनी त्रुटि का ख्याल आया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। सब कुछ भगवान को अर्पित करो, क्योंकि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए कहते हैं सर्व आत्म भाव। तो कृष्ण में माने गोपी जब सोती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण में सो रही हैं।
ध्यान दीजिएगा, जित देखा उचित सोते हुए उन्हें लगता है कि मैं कृष्ण के साथ सो रही हूँ, जब चल रही हैं तो कृष्ण के साथ, जब बोलती हैं तो कृष्ण के साथ, जब खाती हैं तो श्री कृष्ण के साथ, पानी भरने जाती हैं, धान कूटती हैं, गोबर पाथती हैं। क्यों? उनके हृदय में आत्मा में परमात्मा का वास है, उनकी सब क्रिया में परमात्मा निहित होते हैं। आप और हम लोग झांक कर देखें, कहाँ हम और कहाँ गोपियां, कहाँ संत महात्मा। हम कैसे अपने आप को उनके सामने रख सकते हैं? ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि आप अपने आप में विचार करें कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो ऐसे कल्याण हो जाएगा क्या? जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जैसे हम पाठ कर रहे हैं, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, जैसे हम सारा दिन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आप कहोगे हम बर्बाद नहीं कर रहे। कभी एकाग्रचित्त से सोचिएगा कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, कौन सा ऐसा कार्य है जो मैंने भगवान के लिए किया। बस गोपियों को आत्म भाव हो गया तो उनके सारे भाव, सारे कर्म भगवान के निमित्त है। आप नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। कारण क्या है? हम देह मानकर जीते हैं और गोपियां आत्मा मानकर जीती हैं। रहती देह में ही है, हम भी देह में रहते हैं, संत महात्मा भी देह में रहते हैं, गोपियां भी इसी देह में रहती थी। हम में और उनमें अंतर क्या है? भाई इतना अंतर है, उनकी हर क्रिया भगवान के साथ। अभी आपको बताया ना कि गोपी सोती है तो ऐसा लगता है कृष्ण में सो रही है, चलती हैं तो लगता है कृष्ण के साथ चल रही हैं, बोलती हैं तो लगता है कृष्ण से बातें कर रही हैं, खाती हैं तो लगता है कृष्ण के लिए, पानी भरती हैं तो कृष्ण के लिए, जो करे सो हरि के लिए। आप और हम लोग परिवार के लिए करते हैं, पाप नहीं करते। बस हमारा पाप इतना सा है, हम अपना परिवार भगवान का परिवार नहीं मानते। ये पाप है हमारा, ये हम सबका पाप है। अगर आप अपने परिवार को भगवान का मान लें, अपने को परमात्मा का अंश मान लें, तो कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। जो करे सो हरि के निमित्त करे। कहते ना विष्णु अर्पण। देखिएगा, कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखकर कहना विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे कहना विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में कहती विष्णु अर्पण, फिर वो काम करती। आदत इतनी पक्की हो गई। एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। कहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब ये सुना, उस औरत को डांटा, विष्णु को कूड़ा अर्पण कर रही है। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत, ध्यान दीजिएगा, डांट पड़ते ही फिर बोली विष्णु अर्पण। तब नारद जी ने फिर दोबारा डांटा, फिर बोली विष्णु अर्पणम, लेकिन वो औरत यही कहती रही। इस बात को सुनकर नारद जी को इतना क्रोध आया कि भगवान के लोक में चली गए और जाके बोले
कि भगवान विष्णु के दोनों गालों पर जैसे चाटे लगे हुए हों, भगवान के गाल लाल हो रहे हैं, उंगलियों के निशान पड़े हुए हों। भगवान से पूछने लगे नारद जी, प्रभु आपके साथ ये चेहरा ऐसा लाल कैसे? बोले अवनी, तुमने मेरी एक गोपी को नीचे, वो सब कुछ मेरे अर्पण काम करती है, और तुमने उसे भला बुरा कहा। तुम्हारा कहना भी मेरे गाल पर चपत के समान लगा। लेकिन आप और हम लोग, नहीं नहीं, अब ये छोटा काम थोड़ी भगवान को अर्पण करेंगे। अरे सब कुछ, छोटे बड़े का मतलब क्या, अपने पराये का मतलब क्या, सब कुछ भगवान के अर्पित करो। लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग जब तक हम ना करें, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम जब तक अपनी बुद्धि का उपयोग ना करें, हम नहीं मानते। और कहते क्या है, हम भगवान की शरणागति में हैं, हम गुरुजी की शरणागति में। अपनी माइक बुद्धि का बार बार इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोलते हैं हम शरणागति में। तो क्या बोले भगवान विष्णु, नारद, जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए कहा, जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण, और तुमने उसे थप्पड़ मारने के समान डांटा, तो मेरे गाल पे आके चाटा लगा। क्यों? जैसे ही तुमने डांटा, उसने कहा विष्णु अर्पणम, तो डांट कहीं और नहीं गई, मेरे गाल पे आके लगी। लेकिन आप और हम लोग इतने भोले भाले तो हैं नहीं। सुन लिया, ठीक है, अच्छा है, मगर करेंगे नहीं। हम करेंगे वही। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।